क्या जो भी है का स्वीकार ही एकमात्र रास्ता है? जो होना चाहिए के लिए कोई जगह नहीं है? क्यों नहीं है? जरूर है। जो है को स्वीकार नहीं पाता, उसके लिए जो होना चाहिए का रास्ता तो है, मगर उसका स्पष्टीकरण होना जरूरी है। चुनाव दो तरह से है, बेहोशी में रहकर किया गया चुनाव, होश में रहकर किया गया चुनाव। बेहोशी में तो सब चुनाव कर ही रहे हैं, जैसे अशांति है तो अशांति के विरोध में शांति का चुनाव। जो होश में रहकर शांति का चुनाव करता है वह अशांति का विरोध नहीं करेगा। अशांति का चिंतन उसका विषय है ही नहीं। वही बात है, ध्यान समस्या पर है या समाधान पर। ध्यान अशांति पर है तो समस्या पर है, ध्यान शांति पर है तो समाधान पर है। यह कठिन नहीं है। बाधा एक ही बात की है, अशांति का विरोध छूटता नहीं या विरोध छोड़ना ही नहीं चाहते। ऐसा चित्त द्वेष के वश में है और शांति के राग के वश में है। राग पूर्वक किया गया शांति का चुनाव बेहोशी में किया गया चुनाव है। होश में रहकर शांति का चुनाव करना है तो फिर राग को बीच में लाने की जरूरत नहीं। फिर शांति की आवश्यकता की पूर्ति उसी तरह की जाती है जैसे भूख प्यास लगने पर अन्न जल से तृप्ति की जाती है। यह बिल्कुल स्वाभाविक है, इसमें जटिलता जैसी कोई बात नहीं है। जो है को गुणों के बल तथा प्रारब्ध दोनों दृष्टि से देखा जा सकता है। कुछ महापुरुषों ने सब कुछ पूर्व निश्चित है ऐसा कहा है। महर्षि रमन ने भी कहा है कि सब पूर्व निश्चित है, इसलिए अपने आप में रहो, शांत रहो। दादा भगवान ने एक जगह कहा है, कलह रोज रोज नहीं होते, जब होने होते हैं तभी होते हैं। ऐसे में कोई होश में रहकर शांत रहने का चुनाव करे तो फर्क पड़ जाता है। चाहे कितना हो कलह, मैं शांत ही रहूँगा, प्रयत्न की बात है। बेहोशी में जो शांति का चुनाव करता है वह तो उसकी इच्छा है कि कोई कलह आदि न हो, सब शांति से प्रेम से मिलजुल कर रह रहे। लेकिन जब अशांति होती है वह कुछ नहीं कर पाता। लेकिन होश में रहकर शांत रहने का चुनाव किया हो तो अब स्वयं को कुछ करना पड़ेगा, अर्थात वही स्वयं के भीतर ही बने रहने का दृढ़तर प्रयास। जो स्वयं के भीतर ही रहता है वह बहुत बड़ी शक्ति से जुड़ जाता है। महर्षि उसे उच्चतर शक्ति कहते हैं। वही है असली कर्ता, वह अस्तित्व सूचक है। जैसे कोई बेहोशी में मैं का चुनाव करे, जैसा कि सबने कर ही रखा है, तो वह समस्या पर ही जोर देगा, उसका ध्यान समस्या में रहेगा। कोई होश पूर्वक मैं में रहने का चुनाव करता है तो बड़ी गहरी बात होगी। तब मैं शब्द मात्र नहीं है, विचार मात्र नहीं है। हम दिन रात जिसे मैं शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसमें शब्द का प्रयोग करते हैं वह विचार मात्र है। मैं का विचार, मैं की मान्यता, मैं कल्पना, मन का मैं, मानसिक मैं। तो हम क्या विचार मात्र है? सभी विचार जिसके आधार पर उठते हैं वह मैं विचार कौन हूँ? विचार तो कोई चीज़ नहीं होती। इसका मतलब विचार रूपी मैं ही नहीं हूँ। व्यक्तिगत मैं विचार रूपी मेरा अस्तित्व ही नहीं। लेकिन जब होश पूर्वक मैं में रहने का चुनाव किया जाता है तब अस्तित्व गहरे में से झांकने लगता है। सिर से उतरकर हृदय में रहने के लिए इसी कारण कहा जाता है। सिर में मैं का विचार है, मान्यता है, कल्पना है, परंतु हृदय में अस्तित्व का बोध है। उसे ईश्वर का मैं कहा जाता है। वह सच चित आनंद रूप है।
जब तक मन के मैं का चुनाव है, बेहोशी बनी रहेगी। उसमें ये सभी ईर्षा द्वेष के खेल चलते रहते हैं, अज्ञानता में ही तो चलते हैं। जब कोई होशपूर्वक मैं का चुनाव करता है, तब वह अस्तित्व को गहराई से अनुभव करने लगता है। बेहोश मैं के उपद्रव समाप्त हो जाते हैं। अब वह सबको देखने समझने लगता है। वह किसी को चोट नहीं पहुंचाता। अहंकारवश वह सेवा सहयोग ही करता है। समझ जरूरी है। गुणों के या प्रारब्ध के प्रभाव से सब तरह की घटनाएं घटती रहती है। ऐसे में बेहोशी में किया गया चुनाव काम नहीं आता। होश में रहकर किया गया चुनाव ही काम आता है। ऐसे में जो सत्ता, शक्ति, सामर्थ्य का अनुभव है, उसका सदुपयोग है। एक मित्र ने कहा, फिर कृष्ण ने युद्ध के लिए क्यों कहा? तो इसे समझना होगा, क्योंकि बिना राग द्वेष के कर्म करना है, अर्थात पापी पुण्यात्मा, शत्रु मित्र, जय पराजय में समदृष्टि रखकर। ऐसा चित्त शुद्ध है, निर्द्वंद, निष्कपट। उस पर शत्रु मित्र की कोई राग द्वेष पूर्ण छाप नहीं होती। ऐसा व्यक्ति उच्चतर शक्ति के हाथ का यंत्र हो जाता है। जैसे कि श्री कृष्ण ने कहा है, तू निमित्त मात्र रह। समझ सकते हैं, निमित्त में राग द्वेष नहीं होता, शत्रु मित्र का भेद नहीं होता। वह सब करता भोगता भाव से बेहोशी में मैं में डूबे व्यक्ति में होता है। बिना राग द्वेष के आवश्यकता अनुसार किया गया युद्ध निष्काम कर्म की कोटि में आ जाता है। उसका कर्मफल नहीं बनता। कहने का मतलब मनुष्य विवश नहीं है। इसे स्पष्ट रूप से समझने के लिए सत्संग ही उपाय है। ज्ञानियों से वस्तु स्थिति को समझे, ऐसे ही अंधेरे में न बने रहे। तमसो मा ज्योतिर्गमय, संदेश इसी के लिए है।